जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर है लेसन नंबर 4। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका लेक्चर जो लेसन नंबर 3 है वो फिनिश हो गया है। अब लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ये लेसन नंबर 4 बेसिकली लेसन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट है। लेसन नंबर 3 में जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि सर टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने तरीके के होते हैं, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बेस पे, चार्टर्ड कंपनीज देखी थी, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है, 1% कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है ना। स्मॉल कंपनी जब बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो तो क्या हो, पब्लिक कंपनी जब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा। ये सारे टॉपिक्स हमने लेसन नंबर 3 में कवर कर लिए थे। अब सर लेसन नंबर 4 में अब कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रह गया है हमें समझने के लिए, वो जो रह गया है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में डाल दिया है। वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अगर किसी भी बिजनेस में आपके पास अगर 51% का अगर शेयर आपके पास है तो आप इसके कंट्रोलर बन गए, आपके कंट्रोल में हो गई कंपनी, है ना। आप जनरली इलेक्शंस और में देखते हैं या फिर लोकसभा राज्यसभा इन सब में क्या है, तो कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा जिसकी होती है वो कंट्रोलर हो जाता है। वो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। गवर्नमेंट कंपनीज, नाम से पता चल रहा है ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की है। सर ये गवर्नमेंट कंपनी होती कौन सी है, कैसे बनती है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी, सर ये फॉरेन कंपनी नाम से ही पता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो विदेशी कंपनी है, इसका मतलब ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है क्या। मतलब हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसी टाइम हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि शायद ये कुछ अलग है, ताकि जब हम उसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ये डोरमेंट कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी को बोला जाता है जो बेकार कंपनी होती है। अब वो कौन सी होती है बेकार कंपनी, वो जानेंगे। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कुछ ऐसे लोग मिलके ऐसा काम करते हैं जिनका प्रॉफिट कमाना कोई मेन मोटिव नहीं है। जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड इलीगल एसोसिएशन, सर ये तो नाम से ही पता लग रहा है इलीगल है, लीगल नहीं है, गलत है, ये गैर कानूनी है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपना ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास 51% शेयर हैं अलग अलग कंपनीज़ के। जैसे कि मान लो कि अगर एक कंपनी ABC लिमिटेड और इसके पास ये 4 है, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, इस कंपनी का अगर 51% शेयर इसके पास है, इसका मतलब ABC लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई। तो सर ये ए कंपनी क्या कहलाएगी, ए कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। वही चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इलीगल एसोसिएशन। बस बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं सर इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो दी नहीं गई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, इनकॉर्पोरेशन की बात करें, तो कंपनी 3 तरीके की क्लासीफाई हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, है ना। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। तो पहले यही 3 समझ लेते हैं कि सर ये होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है और एसोसिएट कंपनी क्या है। ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेशन है, इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर कोई कंपनी ये कह रहा है कि मैं सब्सिडरी कंपनी हूँ, इसका मतलब इसकी होल्डिंग कंपनी कोई और है। और अगर कोई कंपनी होल्डिंग है तो जरूर इसके बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, सिस्टर कंसर्न बोल देते हैं, है ना। तो देख लेते हैं होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि सेक्शन नंबर 2 में ही डेफिनेशन दी जाती है किसी भी एक्ट के। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको इसकी मतलब पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए एज ए ग्रेजुएट पर्सन कि भाई होल्डिंग कंपनी है क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी of which such companies are subsidiaries company।
कंपनी ऐसी कंपनी जिस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, वो कंपनी होल्डिंग कहलाती है। ए कंपनी विच होल्ड और कंट्रोल अदर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी पे, ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी पे जिसका कंट्रोल है, जिस दूसरी कंपनी पूरा कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, पूरे डिसीजन वही ले लेता है, वो कंपनी ले रही है, ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(4) ए कंपनी इज डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ बट ओनली इफ दैट अदर इज इट्स सब्सिडरी। कोई भी होल्डिंग कंपनी तभी कहलाएगी जब उसकी कोई सब्सिडरी है। वही जो मैंने आपको समझाया था, वही चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी गई हैं बातें। तो इन शॉर्ट, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है सर जिसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है सर जिसका कंट्रोल है किसी दूसरी कंपनी पे ना। अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल ही नहीं है या फिर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है तो फिर वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी ही नहीं। ठीक है। एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, सर हम तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते आ रहे हैं, 13 ही है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग कंपनी द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का जो डेफिनेशन है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, कंपनी में इंक्लूड किया गया किसको? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कौन सी होती है? जो रजिस्टर्ड होती है। द कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी कहेंगे किसे? इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी होल्ड्स ओन्स एटलीस्ट 50% ऑफ अदर कंपनीज। कोई कंपनी अगर 50% या उससे ज़्यादा, कम से कम 50% कंपनी 50% अगर शेयर होल्ड करती है अदर कंपनी एंड हैज़ द अथॉरिटी टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन, इन्फ्लुएंसेज एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और उसके पास अथॉरिटी है मैनेजमेंट डिसीजन लेने के, उसका पूरा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, वो जो बोलेगा कंपनी वही करेगी, वो जो कंपनी बोलेगी। कंट्रोल है सामने वाली कंपनी पे, इसका मतलब सर वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। यस। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर कोई ए लिमिटेड है और इस ए लिमिटेड का अगर 50% शेयर किसके पास है? ABC लिमिटेड के पास, तो ABC लिमिटेड क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। ABC लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और ए लिमिटेड क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। तो सर इस सब्सिडरी कंपनी के सारे मैनेजमेंट डिसीजन पे कंट्रोल ABC लिमिटेड का ही रहेगा। यस, तभी तो वो होल्डिंग कंपनी है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज़, अगर आपको होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सब्सिडरी कंपनी बहुत ही आसान रहेगा समझने के लिए। अब सब्सिडरी कंपनी में क्या होगा? सर ऐसी कंपनी जिसका जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स किसी और कंपनी के पास हैं, तो वो उस कंपनी की सब्सिडरी कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी है किसी और कंपनी की तो किसी होल्डिंग कंपनी की तो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। फर्स्ट, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे किसी का कंट्रोल है, होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, तो ऐसी कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ ए टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर मतलब ये कि अगर 100 वोट्स हैं और उसमें अगर 51% जो वोट है जिस कंपनी के पास है वो कंपनी होल्डिंग कहलाएगी, और जिस कंपनी के 51% शेयर हैं वो सब्सिडरी कहलाएगी, है ना। नाउ पढ़ लेते हैं सर एक एक करके पॉइंट। फर्स्ट, कंपनी कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग। कंपनी जिसका कंट्रोल किया जा रहा है, इसके बोर्ड पे कंट्रोल किया जा रहा है, वो कंपनी सब्सिडरी कैसे कहलाएगी? इफ़ वन कंपनी कंट्रोल्स द मेजोरिटी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे पूरा या फिर पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जिसका कंट्रोल है, द कंपोजिशन ऑफ अदर कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी द कंट्रोल। तो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला जाएगा कि ये किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एंड इट्स डायरेक्शन अपॉइंट और रिमूव द होल्डर्स ऑफ ऑल मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्ट। और इसके अपॉइंटमेंट, इसके रिमूवल सब दूसरी कंपनी करेगी जिसका कंट्रोल है। तो फिर बोल दिया जाएगा कि सर इस ऐसी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ मीटिंग पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल जिस कंपनी का है किसी और कंपनी का है, तो ये कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी उस कंपनी की। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी ए कंसिस्ट ऑफ 7 डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने हैं? 7 डायरेक्टर हैं। एनी अदर कंपनी बी कंपनी है विच हैज अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी है टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर। बी कंपनी ए कंपनी में
4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। तो इसका मतलब सर बी कंपनी के पास तो पावर हो गई, तो बी कंपनी तो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और जो ए कंपनी है वो सब्सिडरी होगी। तो देखो जी, बी कंपनी को अपॉइंट करने के राइट्स हैं हाफ ऑफ द डायरेक्टर, हाफ या उससे ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का। 7 में से 4 डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? कंपनी बी। कंपनी बी, तो कंपनी बी पावरफुल है, विच हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी। तो कंपनी बी को क्या मान लेंगे? ये होल्डिंग कंपनी है ऑफ द फॉर्मर कंपनी ए विच इज कॉल्ड द सब्सिडरी कंपनी। तो जो पहली कंपनी बच गई कंपनी ए, वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो इन शॉर्ट सर, ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर कोई और कंपनी अपॉइंट कर रही है, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी किसी और कंपनी की, राइट? वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। ये सब्सिडरी कंपनी की पहचान बता रहे हैं कि आप अगर किसी कंपनी को चेक करना चाहते हैं कि ये किसी की सब्सिडरी तो नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 50% या उससे ज़्यादा कोई और कंपनी अपॉइंट कर रही है क्या? अगर कर रही है तो ये सब्सिडरी है उस कंपनी की। नाउ सेकेंड, होल्डिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। किसी कंपनी के शेयर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा कोई और होल्ड कर रहा है। इफ़ इट एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जो टोटल वोटिंग पावर है, अगर 50% से ज़्यादा कोई और होल्ड कर रहा है इस कंपनी का, तो फिर ये कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी उस कंपनी की। मतलब अगर ये बी लिमिटेड है और बी लिमिटेड के जो वोटिंग राइट्स हैं मोर देन 50% अगर ए लिमिटेड होल्ड कर रही है, तो बी लिमिटेड सब्सिडरी कहलाएगी किसकी? ए की। तो इफ़ इट इज़ एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, एग्रीगेट ऑफ पेड अप वोटिंग पावर क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो, सब ले लो, उसका 50% से ज़्यादा, इधर इट्स एन ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो ये सर ऐसी कोई कंपनी जिसके शेयर्स मोर देन 50% या वोटिंग राइट मोर देन 50% किसी और के पास है, तो ये कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। नाउ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, वेयर कंपनी बी कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि सर कंपनी बी कंट्रोल कर रही है मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी ए, तो फिर कंपनी ए बन गई ना सब्सिडरी। यस, बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद मोर वन सब्सिडरी कंपनी। इन दिस केस शेयर कैपिटल में बी कंट्रोल इधर बाय होल्डिंग कंपनी और बाय द होल्डिंग कंपनी। तो इस केस में जो कंपनी ए है वो बन जाएगी सब्सिडरी। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी। सर ये क्या है? ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इफ अनदर कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर मेंशन कंपनी सब्सिडरी। मतलब मान लो अगर ए लिमिटेड है, ठीक है, ए लिमिटेड और इधर ये बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड का जो 51% शेयर है वो किसके पास है? ए के पास। तो बी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई और ए होल्डिंग। लेकिन अब बी लिमिटेड आगे सी लिमिटेड में 50% होल्ड कर रही है, तो ये सी लिमिटेड भी तो सब्सिडरी हो जाएगी इसकी, ए की, बी की। वही बात यहाँ भी दी गई है, सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी, मतलब ये इसी की सब्सिडरी और ये है। ए जो है वो अपने आप में होल्डिंग होगी बी की भी और सी की भी। तो सी क्या है? सब्सिडरी है किसी और सब्सिडरी कंपनी की, तो भी हम उसको सब्सिडरी बोल देंगे। वही जो मैंने एग्जांपल बताया वो इस एग्जांपल में बताया गया। नाउ 4, ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, तो वो कंपनी भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी। ठीक है। नाउ 5th, ए सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी and all allotment or transfer of shares in the holding company to its subsidiary will be void। मतलब एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती है, अगर है तो वो void हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सारा देखा होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में। अब लेकिन इसमें एक और रह गया हमारा पॉइंट, वो है एसोसिएट कंपनी। सर ये एसोसिएट कंपनी क्या है? अब एसोसिएट कंपनी की कंडीशंस हैं, हम एसोसिएट कंपनी भी कवर करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हम अपने एसोसिएट कंपनी का पार्ट जो रह गया वो पूरा करेंगे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कंपनी भी ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।